जय जवान जय किसान साथियों, हैप्पी दीपावली। अफीम नीति क्या है, इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। आप सभी कहां तक सहमत हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जो कमेंट देखे हैं, उन कमेंट्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अफीम नीति किसानों के साथ धोखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों की कोहनी पे शहद लगा दिया है, किसान बेचारे चाटते रहेंगे। जी हाँ, इस बिंदु से मैं कहीं असहमत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक रिपोर्ट, उसमें मैंने सोशल मीडिया के बहुत सारे कमेंट्स को शेयर किया है। उसमें किसानों के द्वारा मैंने जो बात बताई गई है, उन बातों को बताया गया है। बहुत बड़ी बात, प्रतापगढ़ जिले का एक आज न्यूज़पेपर देखा तो मेरी खुद की आंखें फटी रह गई। जो सरकार किसानों को 16,000 पट्टे देने का वादा करती है कि नए पट्टे 16,000 प्राप्त हो रहे हैं, वो सरकार ये क्यों नहीं बताती कि आपकी अफीम नीति से कितने पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं, कितने पट्टे स्थगित किए जा रहे हैं। आपको पता है, प्रतापगढ़ जिले में, जिसमें प्रथम और द्वितीय खंड है, उसमें मात्र 535 पट्टे नए आ रहे हैं, जबकि 1500 पट्टे स्थगित किए जा रहे हैं और 500 पट्टे काटे जा रहे हैं। 5 पट्टे काटे जा रहे हैं और 1500 पट्टे स्थगित किए जा रहे हैं। ये कौन सा आंकड़ा है? आपको उत्तर प्रदेश की मैं बात बता दूं। उत्तर प्रदेश में 70% लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ 40% लोगों ने ही 65 से ऊपर की औसत दी थी, बाकी 60% लोगों ने 65 से कम की औसत दी थी और 60% पट्टे इस साल स्थगित कर दिए जाएंगे। क्या वही सरकार जिसने 5 साल का सदस्यता शुल्क प्राप्त कर लिया, 5 साल का पट्टा जारी कर दिया, वो सरकार बिना किसी कारण से और बिना किसी पूर्व चेतावनी से किसानों के पट्टे को स्थगित कर सकती है? मैं माननीय सभी सांसद महोदय, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, सभी सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आज ही वित्त मंत्री महोदय से बात करें तत्काल प्रभाव से कि जो औसत सीपीएस की तय की गई है, वो इस साल 80 किलो की तय की गई है। उससे पहले कोई औसत नहीं थी और बिना किसी औसत की पूर्व चेतावनी के पट्टे काटे जाना विधि एवं नियम के परे है, कानून के विरुद्ध है। उन पट्टों को तत्काल प्रभाव से जारी करें। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार हमारी कोहनी पर गो शहद लगा करके हमको गुमराह कर रही है। सरकार पुनः फूट डालो राज करो की नीति का मार्गदर्शन कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार को, पहले वाली सरकार, पहले आपने पट्टे जारी किए हैं, लेकिन इस बार जो अफीम नीति आई है वो किसानों की हितैषी कतई नहीं है। किसानों ने मांग रखी थी। आप ही बता दीजिए सांसद महोदय, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपने कौन कौन सी मांगे संसद पटल पर रखी थी, माननीय वित्त मंत्री महोदय के पास में रखी थी, और जो मांगे आपने रखी थी, एक भी मांग मनवा करके लाए हो तो मुझे बता दीजिए। आप 16,000 पट्टे नए देने की बात करते हैं, कटे कितने ये क्यों नहीं बताते? आप बताइए सांसद महोदय, आप बताइए लोगों को कि आपकी वजह से एक भी बार संसद में हमारी बात नहीं उठ पाई। क्या कारण रहा? क्या अफीम किसान इतना कमजोर है, या अफीम किसान आपके सामने चर्चा नहीं करता, या फिर कुछ किसान लोग जो कुछ उच्च आसन पर पहुंच गए हैं आपकी गुलामी करने से कतराते हैं? मैं आप सभी सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गिरेबान में झांकने का प्रयास करिएगा। ये सही है कि आपने पट्टे दिलाए हैं, लेकिन इस साल की जो अफीम नीति है वो किसानों के विरोधी है। मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं और आवश्यकता हुई तो 5 तारीख 4 तारीख जो आंदोलन की तिथि तय होगी उस पर आंदोलन किए जाएंगे। हमारी जो मांगे थी, सीपीएस पद्धति हटाई जाए। विभाग भी कह रहा है कि हमारे पास में स्टॉक करने के लिए, डोडा चूरा स्टॉक करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, प्रोसेसिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है।
आपको सीपीएस के नए पट्टे नहीं देने चाहिए, फिर भी आपने सीपीएस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सीपीएस पद्धति जारी रखी। आपने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया कि साहब 90 के से ऊपर वाली औसत वालों को लूणी चीनी का पट्टा देंगे। मुझे बता दीजिए साहब, कितने लूणी चीनी के पट्टे आप नए दे रहे हैं? मेरी डुंगला पूरी तहसील में सिर्फ एक पट्टा आ रहा है। इसी तरह जितनी भी तहसीलें हैं, शायद बहुत सारी तहसीलों में एक भी पट्टा नहीं आ रहा है। मुश्किल से अगर करें तो 50 पट्टे लूणी चीनी में देंगे। आपने औसत तय कर दिया 80 किलो की। किसानों से कभी पूछा कि उनके पास में माल कितना हो रहा है? आपने किस आधार पर, आप अगर औसत भी निकालते, आपको जो औसत निकालना है मतलब सारे किसानों का एक तोल गठित करते, गणित करते कि कुल कितना माल हुआ, उसमें सभी किसानों जितने किसान थे उनका भाग देते, फिर जो औसत आता वो आपकी औसत तय होती। साहब आपके कह देने से आपने 80 की औसत तय कर दी कि 80 किलो डोडा चूरा देगा, उसी को पट्टा जारी किया जाएगा। क्यों साहब? आपने कहां से औसत पैदा कर दी? विभाग ने कहां से औसत पैदा कर दी? विभाग को क्या पता कि कितना माल पैदा होता है? सरकार को क्या पता कि कितना माल पैदा होता है? सिर्फ किसानों के लिए। क्यों साहब? उसके साथ ही हमारी मांग थी कि मार्फिम नियम को हटाया जाए, जिसे न सरकार पैदा कर सकती है, न विभाग पैदा कर सकता है, न इंजीनियर पैदा कर सकता है, न कृषि वैज्ञानिक पैदा कर सकता है। उसे किसान कैसे पैदा कर सकता है? आपने मार्फिम नीति हटाई, उस पर आपकी कोई चर्चा नहीं है। आपने मार्फिम ने 4.2 रख दिया। क्यों साहब? जो जुर्म किसान ने किया ही नहीं, जो किसान के हाथ में ही नहीं है, उसके आधार पर आप किसान का पट्टा रोक करके खेल कर देते हो। उसके साथ ही हमने आपसे अफीम का मूल्य बढ़ाने के लिए कहा। आपने भी अफीम के मूल्य की बात रखी और सरकार ने आपकी बात मानी नहीं। कौन पूछे हम किसानों के आंसुओं को? कौन? आखिर सरकार कब तक हमें रुलाती रहेगी साहब? बहुत रोलिए हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि धारा 8/29 किसान विरोधी है, कानून विरोधी है, नैतिक न्याय नियम और कानून के विरोधी है। क्योंकि जो किसान लूणी चीनी का पट्टा प्राप्त है, जो किसान अफीम की लुवाई चिराई कर देता हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं रहता है। ये वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि 0.002% मार्फिन की मात्रा होती है उसमें, जिसमें कोई नशा नहीं होता। उसे सरकार ने नारकोटिक्स विभाग में रख रखा है, एनडीपीएस एक्ट में रख रखा है, और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई, उसकी ठेकेदारी की कार्रवाई आबकारी विभाग को दे रखी है। और पुलिस और नारकोटिक्स विभाग जब किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को पकड़ते हैं तो किसानों की हत्या कर दी जाती है। मैं पहला ही निवेदन कर रहा हूं कि नैतिक न्याय और कानून के सिद्धांत के खिलाफ में अगर सरकार चलेगी तो किसानों को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धारा 8/29 किसान विरोधी है। तीनों सांसद महोदय बोल रहे हैं सिर्फ किसानों को सुनवाने के लिए। सरकार को सुनवाने के लिए कोई नहीं बोलता साहब। सरकार में हाँ भरने का आपका जो रिवाज है उसे बदलना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि धारा 8/29 भी हटाई जावे और डोडा चूरा को आबकारी विभाग को दिया जावे। क्योंकि आप बोलते हैं कि साहब नशा तो दारू में होता है, जहां बहुत सारे घर बिगाड़ देते हैं। नशा दारू में घर बिगवा देता है, नशा दारू में परिवार मरवा देता है, हत्याएं करवा देता है। आपने दारू बंद नहीं करवाया साहब। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उससे आपको आमदनी होती है। यहाँ आमदनी की बात ही नहीं है। बेचारा किसान पैदा करता है, वो फैक्ट्री पैदा करती है, कंपनियां पैदा करती है, इसलिए उनको आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपको पर्सनल रेवेन्यू होती है। लेकिन किसानों से पर्सनल रेवेन्यू नहीं होती है तो आप जो चाहेंगे वो सोच लेंगे। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके एकजुट हो जाइए और एक आंदोलन की रूपरेखा तय कीजिए कि हमें कैसे और कहाँ किस तरह से लड़ना है। या तो हमें दिल्ली चलना होगा, तो दिल्ली चलने के लिए उत्तर प्रदेश से भी एक ट्रेन बुक करेंगे, राजस्थान से भी ट्रेन बुक करेंगे और एमपी से भी ट्रेन बुक करेंगे। और हमें जंतर मंतर पर धरना देना है या कहाँ धरना देना है, किसान अपनी कमर कस ले, तब जाकर के हम अपनी मांगों को सरकार को मनवा करके आएंगे। और ये ज़रूर कह देना चाहूँगा, जिस दिन हम सबसे पहले एक बार चित्तौड़ चलेंगे, चित्तौड़ के बाद में हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। दिल्ली की ट्रेनों की व्यवस्था हम करेंगे, आप सभी के सहयोग से करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सरकार ने किसानों की हितैषी अफीम नीति नहीं बनाई है। किसानों की कोनी को गोड़ जो गुड़ लगाया है
वो कि सरकार सोचने पर मजबूर हो जानी चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कह देना चाहूँगा, हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ हमारा हक मांगते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं साहब उसका प्रतिफल हमें दो। बाकी आप कुछ भी करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन प्रतिफल तो हमें देना चाहिए। आज 1992 के बाद में अफीम का मूल्य मात्र 100 रुपये बढ़ा है। क्यों साहब? क्योंकि किसान बोलता नहीं है। माफियम नीति लागू कर दी। क्यों साहब? क्योंकि किसान बोलता नहीं है। सीपीएस लागू कर दिया। क्यों साहब? क्योंकि किसान बोलता नहीं है। हर साल अफीम नीति आ जाती है। क्यों साहब? क्योंकि किसान बोलता नहीं है। हर साल नीति में बदलाव हो जाते हैं। क्यों साहब? क्योंकि किसान बोलता नहीं है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे नहीं, जब तक आपके सर गिनवाने की क्षमता नहीं रखेंगे, तब तक सरकार आपकी सुनेगी नहीं। क्योंकि असेंबली में बम फेंकना भगत सिंह जानता था। उसको पता था कि मुझे सजा हो जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इंकलाब का नारा लेकर के जब भगत सिंह चलता है तो सरकार हिल जाती है। साहब, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इंकलाब के नारे के साथ में, उसी भगत सिंह के जय घोष के साथ में हम आगे प्रस्थान करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसी बात के साथ में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नहीं सोचें उस मुर्गी खाने की तरह कि आज एक मुर्गी को पकड़ के ले जा रहे हैं तो हमें क्या लेना देना, दूसरी मुर्गियां अपने आप चुगा चुगती रहती है। कल दूसरे की बारी आई, परसों तीसरे की बारी आई, और एक दिन ऐसे ऐसे करके सारी मुर्गियाँ निपट जाती है। साहब, हम किसान हैं, हमें भी मुर्गी बना करके अगर कोई यूज़ कर रहा है तो हमें ज़रूर आवाज़ उठानी होगी। बाकी तो मोदी जी ने खुद ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हम किसान बढ़ गए तो समझ लो हम कट गए। तो हमें मोदी के उस सिद्धांत के साथ में कि बटेंगे तो कटेंगे, हम किसान सीपीएस वाले हो या लूनी चीरनी वाले हो, हम सब एक हैं। एकता ही हमारा नारा है। हम सभी एक साथ होकर के आंदोलन का आगाज करेंगे। जय जवान जय किसान। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने नंबर ज़रूर शेयर कर दें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। मैंने अपने मोबाइल नंबर अपने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। कृपया करके मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स प्राप्त होते हैं तो मैं उन सभी का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें ताकि मैं उसका समय पर रिप्लाई दे पाऊँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आपका प्रिय दुर्गेश जोशी। मिलते हैं एक बड़े आंदोलन के आगाज़ के साथ में, किसानों के हक के आवाज़ के साथ में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं उन व्यवस्थाओं को त्यागते हुए आप सभी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप सभी का सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिएगा। आप सभी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे व्हाट्सएप और फॉलो पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पहले वाले वीडियो में भी कि मेरा कोई आर्थिक चैनल नहीं है, न मैं किसी अर्थ की बात करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे हर किसान भाई तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, मेरे किसान भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। इसी बात के लिए मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। एक बात ज़रूर कह देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, बटेंगे तो कटेंगे। उम्र भर गालिब हम एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और हम आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा किसान भाइयों, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपना मुंह साफ करना होगा, हमें अपना ज़मीर जिंदा करना होगा। जब तक ज़मीर जिंदा नहीं कर पाएंगे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सब फ़ोन कॉल से कुछ नहीं होने वाला है, आपको आगे आना होगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आप सबकी शुभ दीपावली हो। काली दीपावली वाले लोग ये जरूर ये कह रहे हैं कि दीपावली इस बार किसानों की काली हुई है। मैं कह रहा हूँ कि साहब, दीपावली काली नहीं होती है, कुछ लोगों की नीयत काली है। नीयत काली होने से दीपावली काली मत कीजिए। बस, धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों, हैप्पी दीपावली। अफीम नीति क्या है, इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। आप सभी कहां तक सहमत हैं